हेलो बच्चों, मैं हूं उमेश शुक्ला और आपको बताने वाला हूं कि आप अगर ड्रॉपर हो तो आप कैसे तैयारी करें जिससे आप टॉपर बन के उभरें अगले नेक्स्ट ईयर में। तो आप लोगों के लिए एक शायरी लिख के लाया हूं। बहुत मेहनत किया है लिखने में यार, अभी लिखा हूं तो आपको सुनाते हैं। तुम सब छूटे नहीं कुछ पिछड़ गए हो, तुम सब छूटे नहीं कुछ पिछड़ गए हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम सुधर गए हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम सुधर गए हो। आओगे जरूर इस महफिल में तुम भी, जहां पर मैं हूं भी एमबीबीएस हो जाऊंगा। तो आओगे जरूर इस महफिल में तुम भी, अगर जीतना सीख गए हो बेटो बच्चों। अगर आप जीतना सीख गए तो जरूर इस महफिल में आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और अगले साल आप जरूर रैंकर टॉपर बन के निकलेंगे। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी शुरुआत करो सफर लंबा है तुम्हारा, अभी शुरुआत करो सफर लंबा है तुम्हारा। रखो संभाल कर जज्बातों को अपने, फिर मेडिकल कॉलेज है तुम्हारा, फिर मेडिकल कॉलेज है तुम्हारा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपके लिए मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं कि आप लोग क्या करें जिससे आप अगले साल के टॉपर हो जाएं और ये डॉपर का टैग आपसे हट जाए और आपके आगे डॉक्टर लग जाए। वैसे ड्रॉपर में पहले ही आपका डीआर लग चुका है बच्चों, आप परेशान मत होइए क्योंकि ड्रॉपर का स्पेलिंग ही डॉक्टर से शुरू होता है। तो डॉक्टर में डॉक्टर पहले ही लग चुका है। आप अगर अगले साल अच्छा किए तो आप पक्का डॉक्टर बन जाओगे, क्योंकि डॉक्टर आप पहले ही लगा चुके हैं। बस आपको केवल मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। और उसके लिए मैं 3 कैटेगरी के लड़कों को इसमें वेरीफाई किया हूँ। 3 कैटेगरी के लड़कों में बांटा हूँ। पहला जो 550 और 600 के बीच में है, और दूसरे वो जो 500 और 550 के बीच में है, और तीसरे जो अंडर 500 मार्क्स इस बार ऑब्टेन कर रहे हैं नीट में। तो ऐसे लड़कों के लिए जो 550 और 600 के ऊपर हैं, इनके लिए हम 3 टिक कर रहे हैं, क्योंकि इनका अधिकांश कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इनको केवल ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस की आवश्यकता है। लेकिन उसके जो नीचे आते हैं 500 और 550 के बीच में, और या कहें अंडर 500 के बीच में, इनको अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। 500 और 550 के जो बीच में लड़के हैं, इनको आता है कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। इनको कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके लिए आपको फिर से कोचिंग करनी ही पड़ेगी, किसी से अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन 550 के जो ऊपर हैं, अगर वो कोचिंग नहीं करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तब भी वो रैंक में आ सकते हैं अगले साल। लेकिन जो 500 के ऊपर हैं, उनको कोचिंग करने जरूरी है। और ऐसे ही जो अंडर 500 हैं, वो भी पूरी कोचिंग और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अब कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप आखिर आप क्या कर सकते हैं। पहले नंबर तो आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये ना बताए कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है। आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और साथ में इसके एग्जाम्पलर आपको खरीद लेना है। अगर नहीं हो आपके पास में तो आपको एग्जाम्पलर ले लेना है। साथ में एग्जाम्पल्स एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस बार सीधे एग्जाम्पल पूछे गए हैं केमिस्ट्री के भी और फिजिक्स के भी। तो आपको सीधे एग्जाम्पल याद होना चाहिए, आपको आना चाहिए, उसका आंसर क्या है इतना तक रट जाना चाहिए आपको। इतनी बार आप लगा डालिए। और दूसरी चीज, एक्सरसाइज भी नहीं छोड़नी है आपको। केमिस्ट्री और फिजिक्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी नहीं छोड़नी है। उसके बाद में आपका जो लास्ट ऑप्शन होगा, आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक्स बाजार से, मार्केट से खरीद सकते हैं, या किसी कोचिंग का मॉड्यूल हो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि ऐसे कोई मॉड्यूल सॉल्व करने लगे जो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन देता हो। अगर आप ऐसा किए तो आप फंस चुके हैं वहीं पे। आपका टाइम वहां पे अलग तरीके में जा रहा है, अलग चीज में करने में जा रहा है, दूसरे हार्ड क्वेश्चन करने में जा रहा है। आप एनसीईआरटी पे फोकस नहीं हो पा रहे हैं, और जो लड़के फोकस हो जाएंगे वही सिलेक्ट हो जाएंगे और आप लोग वहीं पर रह जाएंगे। तो ये गलती कभी मत करना। अपना मेन फोकस जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको कभी मत गंवाना। अब ये चीज होगी आपकी किताब के लिए। अब आप पूछेंगे कौन सी किताब प्रीफर करें, क्या करें। तो बुक्स में तो बहुत सारे हैं, जैसे एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स है, एससी वर्मा बहुत लोग लगाते हैं जो क्लास 12 से लगा रहे हैं। और एक पांडे का कहीं का कोई बुक आता है फिजिक्स में, वो लगाते हैं। डीएन पांडे कुछ ऐसे है, मुझे उतना डीसी पांडे है, मुझे उतना अच्छे से नहीं आता था, मैं कभी नहीं लगाया हूँ। और साथ में एमटीजी की कई सारी बुक्स आती हैं, उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज और साथ में कोचिंग का मॉड्यूल और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए, तो आपको जरूरत ही नहीं है कि किसी और किताब की जो
जो तुमको आगे बढ़ा सके। इसी से आप आगे बढ़ जाएंगे कि एनसीईआरटी में ही इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। अब उसके बाद में आपका ये हो गया एनसीईआरटी रीडिंग, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज बुक्स, ये आपके लिए हो गई। ये उन लड़कों के लिए है, ये उन लड़कों के लिए है जो ये इन तीनों कैटेगरी के लड़कों के लिए ये चीजें मस्ट है। अगर ये नहीं करेंगे आप तो आप चाहे जितना पढ़ते रहिए, रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक और दुनिया भर की किताबें बड़ी बड़ी, कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट में आपको बोरिया बिस्तर बांध के घर पर लौटना ही पड़ेगा। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरी तीन चीज, मैं चार चीज आपको बताना चाहता हूं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पहले नंबर टेस्ट सीरीज। आखिर टेस्ट सीरीज क्यों लें? तो टेस्ट सीरीज आप इसलिए ले सकते हैं कि पहला नंबर ओएमआर फिलिंग, ये आपके ब्रह्मास्त्र हैं। चार चीजें आपकी ब्रह्मास्त्र हैं, तभी ये सिलेक्शन दिला सकती हैं आपको। अगर ये चार चीजें आप नहीं कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन से वैसे ही बाहर हो गए हैं। तो पहला चीज आप टेस्ट सीरीज लीजिए। टेस्ट सीरीज में ओएमआर फिलिंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिए क्योंकि लास्ट आपका ओएमआर ही होता है जो चेक होता है। तो ओएमआर फिलिंग क्या ध्यान रखिए, गलती कहां पर होती है आप उसको, अगर आपको ओएमआर भरने में गलती हो रही है, अगर मैच कर रहे हैं नंबर जितने कैलकुलेट किए उतने नहीं आ रहे हैं, तो आप जहां पर टेस्ट दे रहे हैं वहां अपनी ओएमआर मांगिए और उसको रीचेक कीजिए कि आखिर हम कहां पर गलती कर रहे हैं अभी से। तो ओएमआर आप टेस्ट सीरीज से आपका ओएमआर भरना अच्छा हो जाएगा। साथ में टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे। इस बार का क्वेश्चन जो ऐसा था नीट का, लेंदी हो गया था, सरल था लेकिन लेंदी हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लड़कों का छूट गया, उसमें से मैं भी हूं। तो आप ये मत कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट सीखिए अच्छे से कि आप पहले पेपर पाइए तो पेपर को देखिए कि आखिर कौन सा पोर्शन लेंदी है, उस हिसाब से आप पेपर को अटेम्प्ट कीजिए और टाइम मैनेज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेंगे, तभी आप सेलेक्ट होंगे। उसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप टेस्ट में अच्छा नंबर ला रहे हैं तो आपका वैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आपको 500 के नीचे नंबर आ रहे हैं, 600 के नीचे नंबर आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, तब भी आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद वो नीट में सेलेक्ट हो चुके हैं। उसमें से एक मैं भी हूं। मैं भी जो टेस्ट सीरीज होती थी, मैं कभी टॉप 10 में नहीं आया जल्दी। टॉप 10 में आया हूं लेकिन शुरुआत में आया था, उसके बाद में फिर टेस्ट ही नहीं दिया बीच में। तो उसके मतलब अधिकांश टेस्ट में मैं टॉप 100 या टॉप 200 के बीच में रहा हूं, मैं कभी टॉप 10 में जल्दी नहीं आया। तो आप लोग ये मत सोचिए, मेरे ऐसे भी नंबर थे, मेरे किसी में 550 आए हैं, किसी में 600 आए हैं, किसी में 620 आए हैं। तो ऐसे कम मेरे भी नंबर आते थे, लेकिन मैंने उस चीज को लोअर कॉन्फिडेंस के लिए यूज नहीं किया, मैंने उसको हायर अप करने के लिए यूज किया कि हाँ मेरा कम आ रहा है, मुझे नहीं आता है ये, तो मुझे कम, मेरा नंबर कम आ रहा है, मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा और अगले टेस्ट में देखते हैं ये बड़ा है कि मैं बड़ा हूं, इसको हरा के ही रहूंगा, इसको लगा के ही रहूंगा। कैसे नहीं लगेगा, आखिर ये लगेगा ही, और लगा वो क्वेश्चन और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप लोग भी लगे रहिए, और लगे रहने वालों का ही सिलेक्शन होता है। क्योंकि जो हार जाता है, जो अपना कंडीशन देख के हार जाता है, वो हार जाता है उसी समय, और जो कहता है नहीं मेरी कंडीशन चाहे जैसी हो मैं आगे बढ़ूंगा, वो बढ़ता है और आगे बढ़ जाता है। और दूसरी चीज है आपका रिवीजन। रिवीजन आपको बहुत ही मस्ट है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का रिवीजन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक मिशन बना लीजिए, मिशन आरती। मिशन आरती, मिशन आरती आपके दैनिक जीवन में होना चाहिए, आपके डेली लाइफ में होना चाहिए। आप देखे होंगे आपके माँ बाप, आप भी पूजा पाठ करते होंगे, ओम जय जगदीश हरे, और दुनिया भर का अल्लाह अकबर नमाज पढ़ने जाते हैं। तो नमाज करता है और कोई कलमा पढ़ता है, कोई आरती करता है, कोई मंदिर में जाता है। भाई कोई भी ऐसा बंदा बता दो मुझे जो आरती या कलमा याद करने बैठता हो कि मुझे आज कलमा रटना है, मुझे आज आरती रटनी है। कोई भी नहीं रटता है, लेकिन उसको याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है? क्योंकि वो डेली पढ़ता है, वो डेली उसको अपने माइंड से गुजार देता है उस चीज को। तो आप मिशन आरती फॉलो कीजिए। आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को इतनी बार दिमाग से गुजार दीजिए कि कोई भी अक्षर, कोई भी वर्ड आपसे बचे ही ना, और आपके दिमाग से बार 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 साइकिल में घूमता रहे, जिससे आप एक भी नहीं भूलेंगे। और आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप मिशन आरती दिल से कर लिए ना, तो आप मेरे YouTube चैनल पे आप कमेंट करके देख लेना, जब नीट का रिजल्ट आएगा आपका नीट का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरी चीज, तीसरा जो पॉइंट है वो है मिशन बिग पोर्शन। मिशन बिग पोर्शन क्या है? आप
ये जो मिशन आरती है लगभग आप 6 घंटे का बना सकते हैं या 5 घंटे का बना सकते हैं कि 5 घंटे मुझे आरती करनी है किसकी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की। उसके बाद में जो आपका बचा लगभग 3 से 4 घंटे, 3 घंटे आप ले लीजिए इसका या 2 घंटे दीजिए आप मिशन वीक पोर्शन पे। जो आपका वीक पोर्शन हो, जिसमें आपके एग्जाम में कम नंबर आ रहे हो, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हो, उसको आप वीक पोर्शन में रखिए और उसको बार बार आप उसके ही क्वेश्चन लगाते रहिए वीक पोर्शन में 2 घंटे या 3 घंटे लेकर। और चौथा जो पॉइंट है मिशन फिजिक्स। फिजिक्स के बिना कोई भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब पहले कहा जाता था कि फिजिक्स हमारी रैंक बनाती है, लेकिन फिजिक्स भाई लोगों रैंक नहीं बनाती है, फिजिक्स अब सिलेक्शन करवाती है, क्योंकि कट ऑफ इतना ज्यादा जाता है कि आप अगर फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। रैंक तो छोड़ दीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप फिजिक्स नहीं जानते हैं तो फिजिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ेगा। और मेरा सजेशन है आप करिए 50 क्वेश्चन डाइजेशन पर डे। आप 50 क्वेश्चन पचा जाइए रोज उठ के फिजिक्स में, और देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। आप 50 क्वेश्चन मैं जो 50 क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर ऐसा आप अगर 30 दिन तक कर लेते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से आना और फिर से कमेंट करना, हाँ सर मैंने 50 क्वेश्चन डेली किया और मुझे फर्क पड़ रहा है, मुझे फिजिक्स आ रही है। तो फिजिक्स आपको जरूर आएगी अगर आप 50 क्वेश्चन पर डे डाइजेशन करने लगे, 50 क्वेश्चन डाइजेस्ट कर लिए अपने अंदर रोज फिजिक्स का। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बताने वाली थी कि आखिर ड्रॉपर क्या करे। और ड्रॉपर होना एक बहुत बड़ी दुख की बात होती है यार। हम भी ड्रॉप ले चुके हैं, कई बार ले चुके हैं ड्रॉप। तो मुझे भी लगता है कि हाँ यार ड्रॉपर एक बहुत बड़ी कमी होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी घर वालों पे टेंशन होती है, घर वाले इतने दुखी होते हैं। बहुत सारी फैमिली में होता है कि रुपए नहीं दे पाते हैं, कहते हैं अब मेरे पास में नहीं है, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, फिर भी घर वाले देते हैं रुपए और तुमको आगे भेजते हैं। तो अपने घर वालों का चेहरा आप अपने कमरे में लगा सकते हैं, अपने पापा मम्मी का फोटो अपने कमरे में फिट करवा लीजिए। उनको आप रोज देखते रहेंगे तो उनसे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम 5,000 रुपये 7,000 रुपये महीने पा रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं आखिर। और दो तीन चीजें अपनी दीवार पे जरूर चपका लेना, जैसे कि यूज स्टॉप लॉस मीन्स होता है कि आप बकवास की टाइम को बर्बाद करना बंद कर दीजिए। आप दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करना बंद कर दीजिए, तभी आप टाइम बचा पाएंगे। आप बेवजह के चीजों में टाइम बर्बाद करना बंद कर दीजिए। यूट्यूब पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना बंद कर दीजिए। अगर आपको स्पेंड करना है टाइम तो उसी चीज में स्पेंड करिए जिससे मोटिवेशन मिले और जिससे आप आगे बढ़ सके, और जो चीज आपके लिए फायदेमंद हो नीट के लिए, ऐसी चीजों पे टाइम स्पेंड कीजिए। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए अपने रूम में, यूज स्टॉप लॉस। उसके बाद में दूसरा जो लाइन है आप लिख सकते हैं, व्हाट आई डिड टूडे। मैंने आज क्या किया, आखिर मैंने क्या किया आज। ये अपना बड़े बड़े अक्षरों में आप अपने सामने रखिए रोज देखने के लिए कि मैंने क्या किया, आखिर आज मैंने क्या किया, ऐसा मैंने क्या कर दिया कारनामा जो वाहवाही मिलना चाहिए, मुझे मेरा पीठ थपथपाया जाना चाहिए। तो ऐसा आप जरूर लिखिए अपने रूम में। और तीसरा जो पॉइंट है वो है व्हाट आई एम। अपने आप को पहचानना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप अपने आप को पहचान गए तो दुनिया को पहचान जाएंगे, और दुनिया को पहचान जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। कोई भी माई का लाल आपको सक्सेस मिलने से रोक नहीं सकता है अगर आप अपने आप को पहचान गए। अपने आप को पहचानिए और आगे बढ़िए, यही एक बेस्ट की है आपके लाइफ की। उसके बाद में जो चौथा है, व्हाट कैन आई डू। आपने लिखा व्हाट आई डिड टुडे। आप सुबह उठे और आपने देखा कि मैं दिन भर क्या किया, या मैं शाम को देखे कि मैं दिन भर क्या किया। उसके बाद आपके नीचे दिमाग जाएगा और लिखा रहेगा व्हाट कैन आई डू। मैं क्या कर सकता था, आखिर मैंने दिन भर क्या किया और मैं क्या कर सकता था। तो आप ये चीज लिख सकते हैं अपने दीवार पे मोटिवेशन के लिए। और आप बहुत सारे क्वेट्स होते हैं, अच्छे क्वेट्स होते हैं, स्वामी विवेकानंद के हैं, बहुत सारे एपीजे अब्दुल कलाम के हैं, जो सक्सेस मंत्र हैं। अगर आप उनको अपने दीवारों पे चिपका सकते हैं तो चिपकाइए, और अपना खुद का जो मोटिवेशन हो वो चिपकाइए। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने अपने लिए चिपकाया था, मुझे मेरे बाप का अभिमान बनना है, दुनिया ताप सबके ऐसा ताप बनना है, मुझे अपने बाप का अभिमान बनना है, मुझे कोचकों की पोस्टर का शान बनना है, मुझे अपने बाप का अभिमान बनना है, मुझे अपने बाप का अभिमान बनना है। तो आप ऐसा कुछ
चिपका के आप लिख के अपना चिपका सकते हैं अपने वॉल पे, और उसको रोज देखते रहिए। और साथ में जब उसको देखेंगे तो आपको मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन लेके आप अपना रीडिंग करते रहिए। और कोई भी भाई देखिए 17 लाख लड़कों में फेल्योर की रेट ज़्यादा होती है, तो आपको दैनिक जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे ना हो पाएगा, हमसे तो ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। अरे भाड़ में जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा तो मुझे क्यों बता रहे हो आखिर, और तुमसे नहीं हो पाएगा तो मुझे क्यों बता रहे हो आखिर। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी रिलेटेड पर्सन आपसे क्या कह रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप किसी को नंबर ही मत दीजिए मोबाइल का, आप किसी को मोबाइल का नंबर ही मत दीजिए। अपने माँ बाप को दीजिए और अपने टीचर को दीजिए, उसके बाद किसी की मोबाइल को नंबर ही नहीं दीजिए। कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं कर पाएगा साल भर, और साल भर के बाद में मोस्तान के निकलिए बाहर कि हाँ मैंने किया है साल भर मेहनत, और देखिए मेरा रिजल्ट नीट का कि मैं सेलेक्ट हो गया। तो आप ऐसा कुछ काम कीजिए। और लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा आपका, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। आप ईश्वर पर जब तक विश्वास नहीं कर सकते हैं तब तक अपने आप पे विश्वास ना कर लें। अगर आपको अपने आप पे विश्वास हो गया तो आपको ईश्वर पे विश्वास हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं रोज कि मंदिर में जाते हैं, 5 रुपए की अगरबत्ती खरीदी, 10 रुपए का धूप खरीदा, 1 रुपए की माचिस खरीदी और चले गए, 2 अगरबत्ती चढ़ा दिया कि भगवान आज मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, आज मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूँ और मेरा जग जीता हूँ, मैं नीट में 650 पार नंबर आ जाए मेरा। यार भगवान तुम्हारी क्यों सुनेगा? तुमको खुद पे विश्वास नहीं है, तुमको खुद पे विश्वास नहीं है कि मैं 650 ला सकता हूं, तो भगवान पे विश्वास कैसे कर सकते हो तुम? और भगवान तुम पे कैसे विश्वास करेगा कि ये मेरा बंदा है, इसको मैं 650 के ऊपर ला दूं? तो आप पहले अपने आप पे विश्वास करना सीखिए, अपने आप अंदर मोटिवेशन बनाइए कि मैं करूंगा, करूंगा तो करूंगा, मैं 650 प्लस नीट में फोड़ूंगा तो फोड़ूंगा। आप भगवान पे, उसके बाद भगवान खुद आप पे विश्वास करने लगेंगे और भगवान की आपको पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान आपके इसी काम से खुश हो जाएंगे कि तुम अपना काम अच्छा कर रहे हो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आप उसी को फॉलो कीजिए और भगवान आपसे खुश हो जाएगा जब आप लगातार मेहनत करेंगे। धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।